Hello students, today we are going to continue chapter 4 motion in a plane. इसमें हम आज देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देन नेक्स्ट पॉइंट है इक्विवेलेंस ऑफ ट्रायंगल लॉ विथ पैरेललोग्राम लॉ, और फिर हम इसके लिए एक फार्मूला डेराइव करेंगे. तो ये जो पॉइंट है ना, ये वेक्टर एडिशन का एक और मेथड है जिसमें दो वेक्टर को ऐड करने के लिए एक लॉ दिया गया है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ. इसकी पिछली वाली क्लास में हमने ट्रायंगल लॉ देखा था. तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सेम है ये अपन शो करेंगे. देन इन दोनों किसी भी लॉ को यूज़ करके हम एक फार्मूला बनाते हैं कि जैसे हमको ज्योमेट्रिकल मेथड की जगह पे एक फार्मूला यूज़ करके और रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकें. सो वी स्टार्ट विथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसका स्टेटमेंट है इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर जिनको मिलाना है आपस में या ऐड करना है ना, इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करना है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना. यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी करें. तो दोनों वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से किया जाएगा. तो इसका रिजल्टेंट जो है वो इनके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, और वो डायगोनल जो उनके इंटरसेक्शन से जा रहा है ना. तो अगर हम इसमें एक फिगर बनाएं तो ये ज़्यादा क्लियर होता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है ना, और एक और दूसरा वेक्टर है. इन दोनों वेक्टर्स को मिलाना है, ऐड करना है. तो हम इस वेक्टर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे जैसे कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक हो जाए, है ना. इन दोनों को मिलाना है तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड कर रहे हैं. ये वेक्टर को हमने यहाँ शिफ्ट किया, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया. अब दोनों वेक्टर इस तरह से हो गए कि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक है. अब यहाँ पे इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पे. अब इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इनके कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, दिस विल बी द रिजल्टेंट. ठीक. अगर हम यहाँ पे वेक्टर्स का नाम दे दें, मान लीजिए ये वेक्टर ए है तो ये भी हो गया ए वेक्टर, और इसी तरह से अगर इस वेक्टर को हम बी बोल रहे हैं तो ये भी हो गया बी वेक्टर. और इस तरह से आर वेक्टर जो हुआ ये दोनों के वेक्टर सम के इक्वल है ना. इस तरह से हमने ये दिखा दिया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर. और उनके एडिशन की जो प्रोसेस है इसको हम ग्राफिकली इस तरह से दिखा सकते हैं कि ए वेक्टर व्हेन एडेड टू बी वेक्टर विल गिव दिस आर, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी. अब हम लोग इक्विवेलेंस ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस करेंगे. मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, इनको ट्रायंगल लॉ से ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बी वेक्टर को इसके एंड पॉइंट पे, दैट इज टर्मिनल पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने ये किया हुआ है. तो ये दोनों वेक्टर अब एक ही ऑर्डर में सेट हो गए. अब ये जो साइड है थर्ड वाली क्लोजिंग साइड, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आर वेक्टर है ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर से. तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में ये जो वेक्टर है इसको इधर शिफ्ट किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे. तो अगर हम इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये भी हुआ बी वेक्टर. अब एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा. ये पैरेललोग्राम होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, पैरेलल भी हैं, है ना. तो अब ये जो डायगोनल है फिर से ये ए और बी के सम को रिप्रेजेंट करेगा. तो हम ये देख रहे हैं कि वेक्टर को हम चाहे तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे शिफ्ट करें तो पैरेललोग्राम लॉ बनता है. अगर एंड पॉइंट पे शिफ्ट करें, एंड टू एंड, इस जहाँ ये एंड हो रहा है नेक्स्ट बिगिनिंग हो जाए,
तो भी ये जो आर है वो सेम ही आएगा, है ना। इस तरह से ये हम समझ पा रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों एक ही रिजल्ट देंगे। वेक्टर का जो एडिशन होगा वो सेम होगा। ये एक ही लॉ है, एक तरह से उसको कहने का तरीका अलग है। नाउ वी आर गोइंग टू डेराइव फार्मूला यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। हम लोग अभी फार्मूला एक डेराइव करेंगे जो कि दो वेक्टर को ऐड करने में काम आता है। तो उसमें हमने दो वेक्टर जो हैं वो पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किए हैं। एक वेक्टर है OA और दूसरा वेक्टर है OB। इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज़ हमको उनका वेक्टर एडिशन करना है। तो जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम लॉ से, अगर यहाँ एक पैरेललोग्राम लॉ बनाया जाए तो जो OC है वो उनका रिजल्टेंट होगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सपोज we have a parallelogram whose adjacent sides OA and OB represent two vectors OA vector and OB vector, ठीक। then OC vector will be the resultant vector। यहाँ पे दोनों वेक्टर OA और OB के बीच में एक एंगल थीटा बना हुआ है और इनका जो रिजल्टेंट है OC, हमको उसकी वैल्यू निकालनी है ना। हम लिख लेंगे सबसे पहले लेट OA वेक्टर, इसका मॉडुलस दैट इज़ मेजरमेंट हम लोग लिख लेते हैं P। सिमिलरली OB वेक्टर जिसको ऐड करना है, दूसरे वाले की मेजरमेंट ले लेते हैं हम लोग Q। और जो OC वेक्टर है रिजल्टेंट, उसकी जो मॉडुलस है, जो मैग्नीट्यूड है, वो हमने ले लिया R। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, दैट इज़ OC का मेजरमेंट मतलब R निकालना है और इसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन जो है हम लोग यहाँ पे एक और एंगल नाम दे देंगे इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा। तो हमको अल्फ़ा भी निकालना है और R की वैल्यू भी निकालना है। इसके लिए हम इसमें एक सिंपल कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले इसको एक्सटेंड किया जाएगा यहाँ पे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया हमने L। अब ये 90 डिग्री है एंड बिकॉज दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ ए पैरेललोग्राम, सो ये एंगल भी जो है एंगल CAL विल ऑल्सो बी थीटा। तो यहाँ हमने लिख दिया थीटा। अब इसके बाद हम इसमें AL और LC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि OA की जो लेंथ है ना, और इसको अपन दूसरे वर्ड्स में इस तरह से लिख सकते हैं कि जो OA की लेंथ है वो P है, इसी तरह से OB की जो लेंथ है वो Q है और OC इज इक्वल टू R है ना। तो वेक्टर का मेजरमेंट मतलब उस वेक्टर की लेंथ होता है ना। ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर लिया। नाउ विल बी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल CAL, in triangle CAL. First we will find out sin theta and cos theta. So sin theta equal to CL upon AC, CL upon AC. Similarly cos theta is equal to AL upon AC. इसकी वैल्यू रख देते हैं CL की। CL की वैल्यू कितनी है? CL की वैल्यू हमको निकालनी है ना। तो CL की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो CL इज इक्वल टू हुआ AC साइन थीटा। अब AC की वैल्यू जो है अपन पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे AC की वैल्यू OB के इक्वल होगी, तो बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, तो AC की जगह पे हम OB लिख सकते हैं और OB की वैल्यू कितनी है? Q। तो यहाँ पे आएगा Q साइन थीटा। सिमिलरली
इस वाले रिलेशन में आ जाते हैं। इससे हम ए एल की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एल इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। नाउ ए सी, अगेन ए सी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इज क्यू, सो दिस इज क्यू कॉस थीटा। तो अब हमने ए एल और एल सी की वैल्यू निकाल लिया है ना, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। पुरानी सभी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ नोट कर दिया है। ए एल इज इक्वल टू क्यू सी का क्यू कॉस थीटा, सी एल इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, और इस पैरेललोग्राम में ओ ए है पी और ओ बी है क्यू और ओ सी है रिजल्टेंट आर। इनकी वैल्यूज़ जिसकी हमको निकालना है आर की वैल्यू। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ओ सी एल, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ओ एल सी। अब ये ट्रायंगल है ओ सी एल और दैट इज ओ एल सी। तो ओ सी इज हाइपोटेन्यूज, सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर। अब सबकी वैल्यूज लिख लेना है हमको एक एक करके। ओ सी की वैल्यू है आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल हमको नहीं मालूम है लेकिन हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ओ ए प्लस ए एल होल स्क्वायर एल सी। So LC also we don't know, that in last step we have calculated. So LC square, अब सबकी वैल्यू हम रख सकते हैं। OA की वैल्यू है P प्लस AL की वैल्यू, AL की वैल्यू हमने निकाली हुई है Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस LC दैट इज CL इज Q sin थीटा होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी सेट हो जाएगी यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये हुआ इसका पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ दिस इज लास्ट टर्म क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें दो टर्म हैं ये वाले क्यू स्क्वायर वाले, इनको मिला दिया जाएगा, है ना। तो अब हमने लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू, ये ब्रैकेट में से इसमें से कॉमन ले लिया क्यू स्क्वायर, इसमें बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बच गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये टर्म बचा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं 2p/q कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q कॉस थीटा। अब इसमें जो लेफ्ट में है आर स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। इस तरह से हमको एक फर्स्ट फार्मूला मिल जाता है जिससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q कॉस थीटा है। पी और क्यू क्या है? ये दोनों जो वेक्टर जिनको ऐड करना है उनके मेजरमेंट्स हैं और थीटा उनके बीच का एंगल है। तो हम आर रिजल्टेंट की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप है हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालना रहेगा, क्योंकि जब भी रिजल्टेंट निकालना है तो हम उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं और उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमने इस फार्मूले से निकाल ली है। अब हमको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, दैट इज़ एंगल अल्फ़ा निकालने के लिए फार्मूला बनाना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल OLC, ये पूरा राइट ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल अल्फ़ा के लिए हमको फार्मूला बनाना है। तो हम लिखेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू CL/OL। फर्दर इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू CL, सो CL ऑलरेडी वी आर हैविंग Q साइन थीटा अपॉन OL। OL को दो पार्ट में कर देते हैं, OA प्लस AL, OA प्लस AL। अब OA की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है P प्लस AL हमने पहले ही निकाला हुआ है, ये है Q cos थीटा। तो इस तरह से अब हमारे पास
रिजल्टेंट निकालने के लिए दो फार्मूले हो गए। एक फार्मूला बताता है उसका मेजरमेंट और दूसरा फार्मूला बताता है उसका डायरेक्शन, है ना। उनको हम इस तरह से समराइज कर लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये हुआ फर्स्ट फार्मूला जो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता रहा है। नेक्स्ट सेकंड फार्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। इस तरह से इन दोनों फार्मूले से हम रिजल्टेंट को कम्प्लीटली पता कर सकते हैं। कम्प्लीटली का मतलब है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये फार्मूले जो हैं, ये फार्मूले दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन करने के लिए डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे जो कि उसी फार्मूले के हैं, रिजल्टेंट के फार्मूले के। तो पहला स्पेशल केस है थीटा इज ज़ीरो। थीटा ज़ीरो होने का मतलब है कि ये जो वेक्टर है इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। दैट मीन्स बोथ वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड आर इन सेम डायरेक्शन। तो फार्मूले का जो फर्स्ट फार्मूला है उसका चेंज हो जाएगा फार्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ज़ीरो। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ज़ीरो की वैल्यू है 1। तो आर स्क्वायर का जो फार्मूला है वो ये हो गया, ये एक आइडेंटिटी हो रही है ना। इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू होल स्क्वायर एंड देयरफॉर दोनों तरफ से स्क्वायर हम हटा देते हैं तो r की वैल्यू हो गई p प्लस क्यू। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज़ डायरेक्शन निकालते हैं। तो कितना होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। अब साइन ज़ीरो होने की वजह से ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो अब tan अल्फ़ा की वैल्यू आई ज़ीरो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो आई। तो इसकी समरी ये है कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगे होते हैं, जैसे ओ ए भी इधर लगा है और ओ बी भी इधर लगा है, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधे सीधे ऐड कर देते हैं और जो रिजल्टेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ 0 डिग्री बनाते हुए होगा। ये केस हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग में कर चुके हैं कि दो वेक्टर अगर इस तरह से लगे हैं, जैसे हम फोर्सेस के लिए देखें कि 2 न्यूटन ऐसे लगा हुआ है और इसी के ऊपर दूसरा फोर्स भी साथ में ही लगा हुआ है, दैट इज़ 5 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली p प्लस क्यू दैट इज़ 2 प्लस 5 कर देंगे और उसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्सेस का है। तो इसमें जो r होगा वो होगा 2 प्लस 5 दैट इज़ 7 न्यूटन, और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा दैट मीन्स द एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट विथ द फर्स्ट वेक्टर, that will also be 0. Now we come to the second special case, that is when vectors to be added are in opposite direction। मतलब दो वेक्टर्स ऐसे मिलाने हैं, एक वेक्टर इस तरफ है और दूसरा वेक्टर इस तरफ है ना। मान लो ओ ए इस तरफ है और ओ बी इस तरफ है, तब दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो हो गया 180 डिग्री। तो फिर से हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ये यहाँ पे आ गया -2pq। ये भी एक आइडेंटिटी है p माइनस क्यू होल स्क्वायर। सो r विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू। ये आइडेंटिटी में ये बात रहती है कि जो बड़ा है वो पहले ही लिखा जाएगा, है ना। तो अगर हमने p बड़ा है तो पहले लिखा है, अगर q बड़ा रहेगा नंबर्स जब करेंगे तो उसको पॉजिटिव बना लेना रहता है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा p माइनस क्यू, और जो इसका डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन भी हम tan अल्फ़ा के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन 180 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 180। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको 0 मिलती है ना। तो 0 का मतलब ये होता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर से 0 डिग्री बनाते हुए होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर ये वाला वेक्टर बड़ा है तो वो इससे 0 बनाते हुए होगा, है ना, जो कि हम इधर से एंगल नापेंगे तो वो 180 आएगा। तो अब इसकी समरी ये है
कि अगर दो वेक्टर उल्टे लगे हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं, जैसे अगर हम पुराना एग्जांपल ले लें, एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे मिलता है? सिंपली माइनस करने से मिल जाता है, मतलब हमको 5 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू P माइनस Q। नाउ P इज़ 5 and Q is 2 न्यूटन, so that will be equal to 3 न्यूटन। और जो एंगल है वो अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 0। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट है वो बड़े वाले वेक्टर के अलोंग एक्ट करेगा। अब हम तीसरे स्पेशल केस में आते हैं, जब जिनको वेक्टर को ऐड करना है वो अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसका एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ये भी एक स्पेशल केस है ओरिजिनल फार्मूले का, तो ये उसकी हेल्प से ही फिर से निकाला जाएगा। अब दोनों वेक्टर जिनको मिलाना है P और Q वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये एंगल है 90 डिग्री। अब हमको R और ये एंगल अल्फ़ा निकालना है, तो हम ओरिजिनल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा वो कितना है 90 डिग्री, बिकॉज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सो दिस इज कॉस 90। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आर की ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह से उसको हम निकाल पाते हैं, ठीक है। और ये इस फिगर से भी क्लियर है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली भी हम अप्लाई करके आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली फिर से हम अल्फ़ा निकालने के लिए ओरिजिनल फार्मूला यूज़ करेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा दैट इज़ 90 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 90। फिर से हमने इसको साइन 90 हो गया 1, और अपॉन हुआ p प्लस क्यू कॉस 90 इज 0, सो दिस इज q अपॉन p। ये भी हमने ओरिजिनल फार्मूले की हेल्प से निकाला है, पर इस ट्रायंगल की हेल्प से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसमें tan अल्फ़ा जो होगा वो होगा q अपॉन p। ये यही फार्मूला है जो हमने ओरिजिनल फार्मूला लगा के निकाला हुआ है। तो इस केस में एक राइट ट्रायंगल बना के ये फिगर इमीडिएटली हम लोग उससे फार्मूला बना सकते हैं।